ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा में विलागाम नामी गांव में महास्थापन कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को मकतूब लिखकर गांव में वाक़ई मंदिर की अराजी को वापस लेने का मुतालबा किया है। अपने मकतूब में उन्होंने मंदिर की अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वैली में मिलिटेंसी के शुरू होने के बाद कश्मीरी पंडित वहां से ज्यादातर जो कश्मीरी पंडित है उनको वहां से निकलना पड़ा अपने घरों से, और इस तरह से वो जब वहां से निकल के जम्मू और बाकी जगहों पे आए तो वहां की उनकी जो जमीनें थी, जायदाद थी, उन पे कई लोगों ने तो बेच दी, लेकिन कई जगहों पे ऐसे भी केसेस आए कि जिसपे जिनको जबरदस्ती से एनक्रोच किया गया और उनको कब्जे में अपने जिसको हम इलीगल कब्जा कहते हैं वो किया गया। इसी तरह से जो वहां पे मंदिर थे, श्राइन्स थे, हिंदू श्राइन्स थे, और उनकी जो जमीनें थी, बिल्डिंग्स थी, उनको भी कब्जा किया गया। कई जगहों पे जो मंदिर थे वो खंडरात में तब्दील हुए और जो उसकी जमीन थी उसको भी इलीगली एनक्रोच किया गया। इसको देखते हुए अब जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो हरकत में आई है। उन्होंने ये फैसला किया कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको कहा गया है कि वो प्रोब करे इस सारे इशू को। अब जो ताज़ा उदाहरण है कि एक और लेटर लिखी गई है जो प्रबंधक कमेटी है विलेज विलगाम एरिया, जो कुपवाड़ा का गांव है, वहां की जो प्रबंधक कमेटी है टेम्पल की, मंदिर की, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को एक लेटर लिखी है और उनसे कहा है कि जो वायलेटर्स हैं, जो उन्होंने वायलेशन जिन्होंने वहां पे एनक्रोचमेंट की है, उनके खिलाफ कड़ी की कार्रवाई की जाए। और लेटर के मुताबिक सीएपीडी ने एक बिल्डिंग बनाई है। इसी तरह से वहां पे कई जो लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग, उन्होंने वहां पे दुकानें बनाई हैं उस जमीन पे, और एंट्रेंस जो जमीन जो टेम्पल की थी उस पे अब बस स्टैंड को उसको बस स्टैंड में कन्वर्ट किया गया है। तो ये शिकायतें लेकर जो है लेटर में इन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मांग की है कि जो एनक्रोचर्स हैं, जो सीएपीडी है, खासकर उनसे जो डिपार्टमेंट है सीएपीडी का, उनसे कहा जाए कि वो इस बिल्डिंग को खाली करे, इस बिल्डिंग को वहां से शिफ्ट करे। उनका ये भी कहना है कि जो कंसर्न तहसीलदार है उन्होंने भी ये रिपोर्ट में कहा है कि जो जमीन है, जो टेम्पल है, वो जो जिसपे ये कब्जा हुआ है, जिसपे ये तामीरात की गई, वो एक्चुअल में टेम्पल लैंड है, और इसकी बिना पे ही ये चाहते हैं कि इस पे नेसेसरी कार्रवाई की जाए और जो लोग इसमें मुलविस हैं, जिन्होंने इस पे नाजायज कब्जा किया है, उनके खिलाफ एक्शन की जाए और जमीन को जल्द से जल्द जो मंदिर की जमीन है उनको जो एनक्रोचर्स है उनसे आजाद करवाया जाए। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पुंछ जिले में हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल के शाहपुर सेक्टर से 2 दरअंदाजों को पकड़ा गया और उनसे बरामद शुदा मंशियात को फौज की डोडा बटालियन ने पुंछ पुलिस के हवाले किया, जहां आज दोपहर पुलिस और फौज ने एक दरअंदाज को दिखाया और उससे 17 किलो हेरोइन जैसी मंशियात बरामद हुई। एक और दरअंदाज को शदीद जख्मी होने की वजह से मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि इतवार की सुबह पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाट के सामने वाक़े क्यान मंदिर में गोलाबारी की गई थी। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज ने एक दरअंदाज को हलाक किया, जबकि 2 दरअंदाजों को पकड़ लिया और उनसे 14 पैकेटों में 17 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल से पकड़े गए इन पाकिस्तानी दरअंदाजों के खिलाफ पुंछ थाने में NDPS एक्ट के तहत गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी और मंशियात की स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज किया गया। पंचायत राज और देही तरक्की के महकमे ने जम्मू कश्मीर में ग्राम सभा की मीटिंगों का एहतमाम किया। इन ग्राम सभा मीटिंगों के दौरान ग्राम पंचायत तरक्याती मंसूबा GRDP 2023-24 को हतमी शक्ल और मंजूरी दी गई। अफसरान ने पंचायत राज के मुंतखब नुमाइंदों और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ बातचीत की और अगले मालियाती साल के लिए अहदाफ तय किए गए। जम्मू कश्मीर सरकार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए और उनको और अकाउंटेबल बनाने के लिए और उनमें एक नई जान फूंकने के लिए कई इक़दाम उठाती है, और ख़ासकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो मेंबर्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ज़्यादा नज़दीक लाने की भी कोशिशें हो रही हैं। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर सरकार हर साल ग्राम सभाएं जो होती हैं उनकी मीटिंग्स करवाती हैं, और JNK UT में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है। इनिशिएटिव्स क्या हैं, क्या मकसद है इसमें, इस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ BDO सतवारी है साइमा जी, पहले मैं इनसे बात करूँगा। मेरे साथ सरपंच अवतार सिंह भी हैं और भी कुछ ऑफिशियल्स हैं। साइमा जी, सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपसे, जो
ग्राम सभाओं का आज स्पेशल ग्राम सभाएं हो रही है, इसमें और पीछे वाली जो ग्राम सभाएं हुई हैं उसमें क्या डिफरेंस है, क्यों ये स्पेशल है? पहले भी जीपीडीपी का प्लान हमने बनाया है। जीपीडीपी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसमें हर एक डिपार्टमेंट अपने काम रखता है, बट ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कि जीपीडीपी जो है ये थीम बेस्ड है। एक्चुअली आप सब ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सुना होगा जो यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं, और हर कंट्री को जो भी उसकी सिग्नेटरी है उसको 2030 में वो अचीव करने हैं। तो हमारी कंट्री ने भी 2030 में वो गोल्स अचीव करने हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने उन गोल्स को लोकलाइज करने के लिए थीम्स में कन्वर्ट किया, उनको 9 थीम्स में कन्वर्ट किया है। और अब ये इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई कि जो 9 थीम्स हैं, पंचायत उनमें से किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा थीम को अडॉप्ट करके जो अपनी प्लानिंग है वो उस हिसाब से करें बेस्ड ऑन द थीम्स। तो ये जो जीपीडीपी है ये थीमेटिक जीपीडीपी है। हमारी पंचायत के जितने भी पंचीज और बुजुर्ग लोग सब ग्राम सभा में शिकस्त की। हमारे जो विजिटिंग ऑफिसर हैं राकेश मगोत्रा साहब भी आए थे, वो अभी तो जा चुके हैं। हमने आज प्रतिज्ञा ली है कि जो 2 थीम्स हमने लिए हैं जो अगले नेक्स्ट ईयर में हमारा पूरा फोकस इसी की तरफ होगा, क्लीन एंड ग्रीन प्लस सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज। 2 थीम्स में हम पूरा जोर लगाएंगे। प्लान बनेगा आगे, ये हमें पता चलता ऐसे ही है जब ग्रामीण पंचायत में जो मीटिंगें होती हैं उससे पता चलता है, तो इससे फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन इसके लिए लोगों को भी चाहिए कि इसका सहयोग दें, मिले। डिपार्टमेंट में भी जो सीनियर हैं उनको गौर करना चाहिए कि मीटिंग होने के बाद उस पर कोई एक्शन लिया जाता है, जो प्लान आते हैं उस पर काम होता है कि नहीं हो रहा है, ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, चट्टा जम्मू। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई बरसों से शुबे ज़राअत में नौजवानों की दिलचस्पी कम हो रही है। दिही इलाकों में अक्सर आबादी ज़राअत और काश्तकारी पर ही मुनहसर होने के बावजूद ज़राई सरगर्मियों में नौजवानों की दिलचस्पी कम होती जा रही है। इसकी कई वजूहात देखी गई हैं, जिनमें सरकारी नौकरियों को तरजीह और गैर मकामी मजदूरों पर इन्हिसार काबिल जिक्र है। नौजवानों की एग्रीकल्चर में कम दिलचस्पी के बावजूद भी कुछ ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने इस शोबे में काफ़ी कामयाबी हासिल की है और इस फील्ड को अपने करियर के तौर पर लिया है। पेशे बानीपुरा से साजिद रसूल की खास रिपोर्ट। 40 साला खुर्शीद अहमद श्रीनगर के मज़ाफात में वाक़ बख्शीपुरा मुजागुंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी फार्मिंग को अपना जरिया रोजगार बनाया। खुर्शीद अहमद ऑर्गेनिक फार्मिंग के माहिर हैं। उन्हें इस कामयाब पेशेवराना फार्मिंग की वजह से 2 साल कबल मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत का भी मौका मिला था, जिसमें पीएम ने उनकी फार्मिंग की दाद दी थी। खुर्शीद फार्मिंग के पेशे से वाबस्ता लोगों के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल है, जो न सिर्फ फार्मिंग से अपना रोजगार चला रहे हैं बल्कि दीगर अफराद को भी रोजगार के बेहतर मौके फराहम कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने पीजी किया है इंग्लिश में, 2009 में मैंने कंप्लीट किया है इंग्लिश में पीजी। जो बेसिकली जो मेरी फार्मिंग में आना मेरा है, ये एक्चुअली हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे थे। मेरे दादा थे, मेरे फादर है, तो उन दिनों में पहले स्टार्ट में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं कम ही कर रहा था इसकी फार्मिंग में। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मुझे ट्रेनिंग दिया है एक दिन रिगार्डिंग आप ये सब्जियां लगा रहे थे, ट्रेडिशनल सब्जियां लगा रहे थे, उनमें ज़्यादा मुनाफा नहीं आता था। फिर मैंने ट्रेनिंग ली है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉस्ट से, केवी के श्रीनगर से। तो ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने वो सब्जियां लगाई है जो उन्होंने कहा है। हमारे समाज में एक आम तासुर ये पाया जाता है कि काश्तकारी और खेतीबाड़ी सिर्फ अनपढ़ लोगों और किसानों के लिए मखसूस है, लेकिन खुर्शीद ने न सिर्फ इस तासुर को बदल दिया बल्कि वो दूसरे पढ़े लिखे नौजवानों को भी इस काम की तरफ माइल कर रहे हैं। उनकी इस कामयाबी को देखकर कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे नौजवान खुर्शीद की तरह फार्मिंग में अपने लिए एक बेहतर रोजगार तलाश कर सकते हैं। उम्मीद है कि सरकार भी नौजवानों को रोजगार के नए मौके फराहम करने के लिए इक़दाम उठाएगी, ताकि नौजवान सरकारी नौकरी के पीछे भागना छोड़कर मुख्तलिफ शोबों में
अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं और मुल्क और रियासत की तरक्की में अपना अहम रोल अदा करें। रबी हो चाहे खरीफ हो, मैंने दोनों में एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन पाई है और इसमें से मुनाफा अच्छा पाया है। और इससे मैंने ये पाया है कि मैंने एक तो खुद में रोज़गार बनाऊं और जो मेरे दूसरे लेबर्स है, जो मैं घर में फैमिली है, उनको भी रोज़गार मैंने दिया है। इससे कामयाबी मैंने समझा नहीं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं है। यहाँ तो लोग नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर मेहनत करे, जिसके पास ज़मीन है उसको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में वाक़े बख्शीपुरा, टैंकपुरा, मलूरा, मुजाकुंड और दीगर कई ऐसे गांव हैं जहां बेशतर आबादी सब्जियों की काश्त से वाबस्ता है और यही इन लोगों का जरिया माश भी है। खुर्शीद अहमद पहले एक प्राइवेट टीचर की हैसियत से काम करते थे, ताहम बाद में जब उन्होंने महकमा एग्रीकल्चर से ऑर्गेनिक फार्मिंग में तरबियत हासिल की और महकमे के कुछ वर्कशॉप और तरबियती कैंपों में हिस्सा लिया, तब से उनकी दिलचस्पी फार्मिंग में बढ़ती गई। इस दौरान उन्हें महसूस हुआ कि उनके वालिद और दीगर किसान जिस तरह से रिवायती तौर पर सब्जियों की काश्त करते हैं, उसमें जदीद तर्ज पर तब्दीली लाने की बेहद जरूरत है, ताकि सब्जियों की काश्त भी बेहतर होने के साथ साथ मुनाफा बख्श हो। ये खुर्शीद साहब जो है, इसकी बात जो है, इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री से एक अप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला है इस चीज़ के लिए कि इसकी जो फार्मिंग देख के, इसके जो कामकाज को देख के, तो यहाँ के नौजवानों के लिए ये भी बेटर है कि वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें इन्हीं फार्मिंग से। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब होना चाहिए, जॉब ना होने के बावजूद भी जो है, अगर कोई इंसान इसको अपना जरिया बनाए तो वो भी जो है एक अच्छे फार्मर के रूप में बन सकता है और अच्छा रेवेन्यू भी उससे हासिल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में खुर्शीद अहमद ने कहा कि उनके पास 26 कनाल अराजी है, जिसमें से 12 कनाल अराजी पर वो धान की काश्त करते हैं, जबकि दीगर 14 कनाल अराजी पर सब्जियों की काश्त की जाती है। खुर्शीद के मुताबिक रिवायती खेतीबाड़ी में उन्हें ज्यादा फायदा नजर नहीं आया और इसी वजह से उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना लिया, जिसमें उन्हें काफी मुनाफा भी हासिल हो रहा है। खेतीबाड़ी से खुर्शीद न सिर्फ खुद रोजगार कमा रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का बेहतरीन जरिया बन गए हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए साजिद रसूल की रिपोर्ट।